अनुभव है, समझना अनुभव है, प्रमाणित करना गवाही है। समझना अध्ययन से है और गवाही जो है जीने, यही दो ही कर्म है। उसमें जैसा भी आप समझे आगे आप सोचने वाले हैं। ठीक, उसके अलावा क्या किया जाए? गवाही जो है परंपरा के लिए हमारा जो है ना न्यायपूर्वक दी चीज है। ऐसा कहने के लिए वो जीने का आधार होगा कि वो बात करती नहीं, उससे होता है। हर अभिभावक अपने बच्चों को यदि सच्चाई को प्रेरित करना है, न्यायपूर्वक जीना होगा कि नहीं होगा? न्यायपूर्वक जीने की विधि लिखा है। उसमें आप कहाँ तक, अध्यापक लोग कहाँ तक सहमत होते हैं देख लीजिए, विद्यार्थी कहाँ तक सहमत होते हैं उसको भी देख लीजिए। यदि होता है तो बहुत बढ़िया है, नहीं होता है तो बड़ा तो जीतेंगे, वो तो बात हो चुकी। अब क्या कहना? और कोई बात? पुस्तक में पढ़े कि रामकृष्ण परमहंस ने विवेकानंद शक्तिपात किया, ऐसा होता है कि नहीं? बाबा रामकृष्ण परमहंस ने विवेकानंद जी के ऊपर शक्तिपात किया था, वो तो हमारे सामने नहीं, उससे कोई फायदा नहीं। हमारे सामने जो है आप बताइए, आप शक्तिपात करते हैं, हम जांच करके बताएंगे शक्ति का कौन सा पात होगा। पहले आप ही तो पात हम देखते हैं पानी इसमें लोटा में भरा है, उसको उड़ेल देने से पाप होता है। ऐसा कौन सा शक्ति पाप हो गया भाई? पाप। ये सब अपने जगह है, इनके बारे में सोचना हमारा काम नहीं। तो सामने जो एविडेंस है उसके बाद साथ में हम जो सोचते हैं, हमारे सामने जो गवाहियां हैं उसी के बारे में हम सोचते हैं। तो बाबा वो सही है गलत है? अरे उसमें क्या फायदा होता है नहीं होता है? ना वही बता तो दे, पाप को कर बताओ ना भाई, पाप हो गए तो फिर लोटा से पानी खत्म हो गए। बाबा जीवन तो अक्षय है, उधर कुछ आप सुना होगा। जीवन का ज्ञान कहाँ है? वो शक्तिपात में। यही अपन अत्याचार करते हैं जी बाबा। हाँ, अत्याचार यहीं से शुरुआत नहीं तो अपन ये स्टैंड लेंगे कि भाई उसकी गवाही उस बारे में बातें नहीं करना है तो जीवन के प्रति जागृत की बात करके जाए। यदि सहमत होते हैं तो अध्ययन करो, जागृत हो जाओ। यदि नहीं होते हैं तो बड़ा समय रहो। बता तो नहीं है, ज्ञान कराना हो सकता है। बाबा ये कुंडलनी जागरण क्या होता है? कुंडलनी जागरण वो लोग कहते हैं, उन्हीं से पूछना पड़ेगा। कुंडलनी जागरण का हम जो समझा हो उसको हम बता सकते हैं। क्या समझा? शऊर से जीना, क्या बड़ा से मुक्ति पाना, इसका नाम है कुंडलनी जागरण। हमारे क्या बोले इसको लिखा है आगम तंत्रोपासना में लिखा है, आगम तंत्रोपासना विधि से लिखा है क्रिया शक्ति, इच्छा शक्ति, ज्ञान शक्ति जागृत होता है। वो क्रिया शक्ति जागृत होने वाला क्रिया को वो कुंडलनी जागरण कहते हैं, कहा है पहले। ठीक है ना? कुंडलनी हमको पता नहीं किंतु जीना पता है हमको। कुंडलनी कहाँ बैठा है वो वही जाने। हम जानता हूँ जीना, बेवकूफी से जीना, बुद्धिमान से जीना, इतना हम जानते हैं। बाबा बाबा ये सब साधना के पहले ये सब संदर्भ आपके सामने आए होंगे? हो गए वो सब। उसी के साथ तो जंगल के साथ तो हम चले हैं, जंगल में चल करके महल में पहुंचे।
तो कभी आप कुंडलनी साधना वगैरह के लिए कुछ प्रयास कुछ किए? नहीं है, हमको वो कोई भी बेकार बात हमको प्रभावित नहीं किया। हम एक ही बात से प्रभावित था, सत्य से मिथ्या कैसा पैदा हुआ, आपको बता दिए। एक कुंडलनी सब तो भाषा है, देखा है, ये हम जानता है। किंतु जीना, शऊर से जीना, बेवकूफी से जीना, जो का मूल्यांकन हमारे पास है। शऊर से जीने के लिए प्रस्ताव हमारे पास है, और जैसा इच्छा हो अच्छा करिए। हमारे पास प्रस्ताव बेवकूफी से जीने का नहीं है। हम लाभोन्माद का प्रवक्ता हूँ, ना भोगोन्माद का, ना लाभ, ना कामोन्माद का, हम प्रवक्ता नहीं। ये तीनों उन्माद से अपराध परंपरा शुरू होता है, मरते हैं सभी उसी में, इतने में ही। अपराध परंपरा का आधार ये, ठीक है। उसके बाद संविधान में क्या है? गलती से गलती को रोको, कार्यपालिका क्या अपराध से रोको, ये न्यायपालिका है ये, और युद्ध को युद्ध से रोको, ये सीमा सुरक्षा। सिर कूटे, पाप से गोला ला करके सिर को फोड़े, क्या करें? कराओ, आपके सामने रखा है। इससे ज्यादा बड़ा गवाही क्या चाहिए? कुकर्मों के लिए गवाही इतने पर्याप्त है कि नहीं है? अरे पुनः वही नहीं। हाँ बस। पर बाबा ये तमाम चीजें इतने गहरे में समाज में स्थापित हैं। वो 6 चक्र हो गए ना भाई, वो 6 चक्र को ले जाने वाला ले जाने देना, मरने दे, क्या तकलीफ है? अब आदिकाल से मरते आए हैं, अभी मरेंगे। डूबने वालों के बारे में क्या सोचते हैं? डूबने से बचाने के बारे में सोचा जाए, कैसा बचाएगा उसका प्रस्ताव। डूब करके मरने वालों के लिए क्या सोचना? मरने के बाद क्या सोचोगे? मर गए। और आगे बाबा एक सूत्र है, लो ना। क्या बाबा ये एक सूत्र है, शक्त ही इकाई, इकाई ही स्पंदन। तो शक्त ही इकाई, यहाँ शक्त का मतलब क्या है? शक्ति का मतलब शक्ति संपन्न। अब कई के लिए इतना पढ़े हो, शक्त का मतलब शक्त का मतलब क्यों नहीं समझ में आया अभी तक? वो बताओ थोड़ा सा, आओ इधर। विद्वानों का बाप मानते हो, शक्त का मतलब क्या होता है? शक्त दो भाषा, दोनों बाप आता है कि नहीं? हाँ, अशक्त का क्या मतलब आता है? शक्ति नहीं है। शक्त का मतलब क्या होगा? शक्ति संपन्न, जो आसक्ति से मुक्त हो। शक्ति संपन्न सब, ठीक है ना? अपव्यय करने से बर्बादी, सद्व्यय करने से आबादी। जैसा करना है कर लो। शक्ति संपन्न सब है, जड़ से चैतन्य सब। चैतन्य संसार में ज्ञान रूप में शक्ति है, और जड़ प्रकृति में ऊर्जा रूप में शक्ति, दोनों संपन्न है। हाँ, इसको हम देखा है, उसको उसके साथ व्यवहार किया है, हम सुख पाया, समाधान पाया। गलत क्या है? और आगे हो गया, खत्म हो गया? प्रश्न मुक्ति अभियान खत्म हो गया? वर्किंग करते, वर्किंग हो तो वर्किंग नहीं हो तो इसको अच्छी तरह से सोचा जा सकता है। नहीं कौन बाबा? वो रायपुर जा रहा है। कौन? जुबी। आप? नहीं, जुबी
जाने होता है। मेरे को लेके जाने वाला था इसलिए पूछ। आपको भी जाना? नहीं, जाना नहीं? बिहार आ रहे हैं। ठीक है, सबको बता दे। बता दो। और आगे और कुछ अटका हो? आज का प्रश्न मुक्ति अभियान माना जाए कि और बचा है? कुछ भी आप संकोच ना करो, जो भी कुछ हो। ठीक, तो कल फिर से ऐसा सेशन रहेगा। तो मेरा कहना है कि अभी तक कहीं भी जहाँ भी हमको लगता है कोई चीज अटक रही है ना, तो संकोच नहीं करें, पहले आपस में बात कर लेंगे फिर बाबा से बात। ये बात कहना था आपने, बात को ठीक है। कुंडल जागृति के बारे में हम क्या समझता हूँ, सऊर से लेना कुंडल जागृति, बेसऊर से लेना भड़ा, ये बता दिया। तो सऊर से जीना क्या है, प्रस्ताव में रखा है। न्याय पूर्वक जीना, समाधान पूर्वक जीना, सत्य सहज वैसी से जी पाना, नियम नियंत्रण संतुलन पूर्वक जीना, ये 6 कुछ जागृति की में जो प्रमाणित होता है 6 यदि जी पाना समझदारी की बात हुई। तो यदि ऐसा नहीं होता है बड़ा समय, तो संवेदनाओं को तृप्ति राजी करने के लिए सभी जुड़े हैं, जुड़े रहो, ठीक हो गए। उसको डिक्लेयर करना होगा यहाँ। ये जो 30-35 लोग बैठे हो, तो आप लोगों को ये डिक्लेयर करना है, हम क्या सत्यापित करें। संवेदनाओं को राजी करने के लिए हम काम करेंगे, नियम नियंत्रण संतुलन न्यायपूर्वक जीने के लिए हम तत्पर रहेंगे। उसको आपको सत्यापित करना चाहिए, तभी आपके बारे में मूल्यांकन हो सकता है। नहीं तो कई को होगा, नहीं तो कई को होगा। बात है यहाँ रुके। कितना बचा है? 7 बज गए। 7:05। ठीक, हरि हरि जय हो, मंगल कल्याण, सबका शुभ।